Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस आज का वीडियो भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मेरी थोड़ी एनर्जी कम है, क्योंकि ये जो अभी गुजरात में अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ है, प्लेन क्रैश हो गया है, उसकी वजह से मेरा मन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ख़राब मन हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग मर गए। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अडल्ट्स भी थे, जिनकी न्यूली मैरिड हुई थी वो भी थे, जो अपने घर वालों से मिलने जा रहे थे वो भी थे। बहुत ज़्यादा मन दुखी सा हो गया। बट वर्क तो अपना करना ही होता है, जो हमारा काम होता है उसे हमें कंटिन्यू करना होता है। बट एक चीज़ जो थी, मुझे गुजरात की जो अहमदाबाद में जो हुआ प्लेन क्रैश, उससे मुझे एक चीज़ समझ ज़रूर आ गई कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए हमें कुछ नहीं पता। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम आज में जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कल हम हैं या कल नहीं है, या इसके कुछ मिनट बाद हम हैं, कुछ मिनट बाद हम नहीं हैं। तो जीवन से शिकायतें करना बेकार है, या ये कहना कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो भी नहीं हुआ। और जैसे मैं भी बहुत करती हूँ कि मैं बहुत शिकायतें करती हूँ कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे इसमें नहीं हो रहा, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब ख़त्म हो जाए हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें जीवन में बस खुश रहना चाहिए। जो भी जीवन हम अभी जी रहे हैं, जो भी टाइम हम अभी अपने साथ गुजार रहे हैं, किसी के साथ भी गुजार रहे हैं, हमें खुशी से जीना चाहिए। शिकायतें करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आज है, कल नहीं है, परसों नहीं है, पता नहीं है किसी बात का। तो हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, आज है कल नहीं है। तो बेहतर है कि हर एक मोमेंट को, हर एक चीज़ को बिना शिकायत से अच्छे से जी लें। तो यही चीज़ मुझे समझ आई, और यही चीज़ मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। वहाँ इतने सारे पैसेंजर्स बैठे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं होगा कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। सो इट्स बेटर कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएँ, हमेशा खुश रह के जिएँ, ज़्यादा शिकायतें ना करें खुद से या किसी से भी। तो जो है प्रेजेंट में जीना ज़्यादा सही है, ना फ्यूचर में जिए ना पास्ट में जिए। हम जेंजी क्या होते हैं, हम फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं कि मुझे ये करना है, करना है, बट कोई फ़ायदा नहीं है सब सोचने का। बेटर है कि प्रेजेंट को अच्छे से जी लो, ठीक है। तो चलिए, आगे की बात बहुत हो गई, बट वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डी फार्मेसी एंड फार्म डी। ये डी फार्मा और फार्म डी में डिफरेंस क्या है। वैसे तो यार इसको बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। डी फार्मेसी और फार्म डी एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, आपको वो भी तो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फार्म डी है, डी फार्मा फार्म डी एक ही है, क्योंकि डी का डिफरेंस है। डी फार्मेसी में डी आगे और फार्म डी में डी पीछे है, तो इस वजह से लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्म डी के बारे में देखो, मैंने इस पेज में लिख के रखा है। तो मैं तो अभी इस पेज से रीड करूँगी, बट आपको जो स्क्रीन में आपको स्लाइड्स दिखेंगी, तो आपको स्लाइड्स अच्छे से देखनी है और पीछे से मेरी आवाज़ आपको सुनती रहनी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइज, अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या है, आपके पास 10+2 मतलब 12th क्लास में आपके पास साइंस होनी चाहिए। फिर मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपका डी फार्मेसी होता है वो फोकस करता है आपका डिस्पेंसिंग में, कम्युनिटी फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में, और फिर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आपका ये फोकस करता है, ठीक है। जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, उसके बाद क्या होता है, आपको लाइसेंस इशू होता है, और उस लाइसेंस के साथ आप रिटेल फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं, आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, और अपना खुद का फार्मेसी शॉप भी आप खोल सकते हो, या फिर खुद का फार्मेसी स्टोर भी आप खोल सकते हो। नेक्स्ट ये है कि अगर आप डी फार्मेसी के बाद डी फार्मेसी करना चाहते हैं, तो बी फार्म लेटरल एंट्री के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अब बी फार्म लेटरल एंट्री में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब 3rd सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाता है, ओके। अब क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्या होता है, आपके पास अपना लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के लिए आपके पास अपना लाइसेंस एक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है वो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। याद रखना, 2 साल का कोर्स है, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं फार्म डी की तरफ। अब देखो, जो फार्म डी होता है ना, वो 6 साल का, ध्यान से सुनना, 6 साल का कोर्स है आपका फार्म डी, जिसमें आपका 5 साल का एकेडमिक्स है, ठीक है। 5 साल आपको इसमें पढ़ना है, आपको थ्योरी प्रैक्टिकल करना है। अब जो लास्ट का 1 साल आता है ना, उसमें आपका क्या है, उसमें आपका इंटर्नशिप होगा, ठीक है। उसमें आपका क्या है, आपकी इंटर्नशिप लगेगा।
ठीक है। ओके, नाउ अगर आप बी फार्मेसी के बाद फार्म डी करना चाहते हो तो आप फार्म डी पीबी, ठीक है, 3rd ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा फार्म डी के, अगर आप बी फार्मेसी के बाद फार्म डी करना चाहते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि जो हमारा फार्म डी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा फार्म डी है मेनली एम्फेसिस करता है क्लिनिकल फार्मेसी में, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में फेवर करता है, पेशेंट काउंसलिंग होता है इसमें, क्लिनिकल रिसर्च होता है इसमें, फार्माकोविजिलेंस में भी जॉब मिलती है आपको फार्म डी के बाद, ठीक है, विद लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप इन हॉस्पिटल, एक लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप हॉस्पिटल आपको इसमें मिलती है। नेक्स्ट हमारा फार्म डी होता है, ये वर्क करता है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे अगर आपने फार्म डी कर लिया है तो क्लिनिकल्स में आप लग सकते हो, जॉइंट क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO आप ज्वाइन कर सकते हो, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो, ठीक है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स में आप काम कर सकते हो, अकेडमिक्स में आप जा सकते हो, फार्म डी के बाद PhD करके आप अकेडमिक्स में जा सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि डॉक्टर रजिस्ट्रेबल प्रोफेशनल एलिजिबल टू यूज़ प्रीफिक्स डॉक्टर, मतलब कि क्या है ना, फार्म डी करके अपने नेम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप PhD करके भी आप डॉक्टर अपने नेम के आगे लिख सकते हो। तो ये हमारे थे कुछ डिफरेंस डी फार्मेसी और फार्म डी के बीच में। सो गाइज, आई होप आपने डिफरेंस समझ लिया होगा, डी फार्मेसी क्या है, फार्म डी क्या है। एंड में मैं फिर से बता देती हूँ, डी फार्म और फार्म डी बहुत अलग है, कि बहुत ज़्यादा अलग है, इनका कोई वैसे कोई डिफरेंस नहीं, कोई मोल नहीं है इनके बीच में। यार डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको 2 साल का कोर्स है, फार्म डी आपका 6 साल का कोर्स है। फार्म डी के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो, डी फार्मेसी के बाद PhD करने के लिए पहले बी फार्म करना है, एम फार्म करना है, फिर PhD करने, कितना बड़ा प्रोसेस है। फार्म डी करने के बाद आप फार्माकोविजिलेंस क्लिनिकल्स में लग सकते हो, ठीक है, रिसर्च में जा सकते हो एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर वर्क कर सकते हो। बट डिप्लोमा के बाद अब सिर्फ और सिर्फ अपना हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग या रिटेल में आप लग सकते हो, है ना, यही डिफरेंस है। और वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। फार्म डी आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट मतलब दोनों है इसमें, क्योंकि आप इसके बाद जो है PhD भी कर सकते हैं ना फार्म डी के बाद। फार्म डी करने के बाद आपके नेम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर लगने वाला है, डिप्लोमा के बाद कुछ नहीं लगेगा, इवन DRX कुछ नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आता DRX लोग लगाते क्यों है। DRX मतलब होता है ड्रग एक्सपर्ट, और ड्रग एक्सपर्ट आप तभी लगाओ जब आपको सच में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के बाद ही DRX लगा लेते हैं कुछ बच्चे, तो ऐसा मत करा करो। आप RPH लगा लो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगा लो, बट आफ्टर योर लाइसेंस इशू। बट ये DRX ना लगाएं, क्योंकि DRX का मतलब है ड्रग एक्सपर्ट, जिसको बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। एक अगर ड्रग इंस्पेक्टर भी DRX लगा सकता है, बट ऐसे आप DRX मत लगाए करो, ठीक है। तो यही कुछ डिफरेंस थे आपके डी फार्म और फार्म डी के बारे में। आई होप अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा फार्म डी क्या है या डी फार्मा क्या है, फार्म डी क्या है। तो किसी फार्म डी वाले को आप ऐसे मत बोलना कि आप डी फार्म कर रहे हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत लंबा और बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं, ऐसे बोलना सही नहीं है ना। तो वैसे मैं बुरा नहीं कह रही हूँ डिप्लोमा को, बट फार्म डी के आगे तो डिप्लोमा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत छोटा है फार्म डी के आगे, है ना। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से ये कहूँगी दैट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हमें कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाए, कल क्या, आज क्या, 5 मिनट बाद क्या, 10 मिनट बाद क्या, हमें कुछ नहीं पता। बेटर है कि हम मुस्कुराते रहें, खुश रहें और ज़्यादा झगड़ा ना करें। जैसे मैं भी अब ज़्यादा मैं भी नहीं सोचने वाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इस ट्रेजेडी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये ट्रेजेडी तो हो चुकी है, बट सिखाया बहुत है कि किसी से लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम पता है लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कब डेथ आ जाए हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बेटर है सबसे अच्छे से बात करो, खुश होकर बात करो, सबको माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय।